ओके जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अच्छा, आप लोगों ने खलील जिब्रान का नाम सुना होगा और जिन लोगों ने नहीं सुना है, जिनको नहीं मालूम, तो उनको मैं बता दूँ कि खलील जिब्रान अपने दौर का एक बहुत बड़ा फ़िलॉसफ़र था और आज तक भी उसको माना जाता है और एक अच्छा राइटर भी था। वो ये कहता है कि आप बहुत देर तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप ज़्यादा अरसे तक किसी को बेवकूफ़ बनाकर नहीं रख सकते, हकीकत का पता लग ही जाता है। आप किसी को 1 दफ़ा बना सकते हैं, 2 दफ़ा बना सकते हैं किसी इंसान को, लेकिन तीसरी दफ़ा उस इंसान को पता लग जाएगा और जब उस इंसान को पता लग जाएगा तो डेफ़िनेटली वो आपको छोड़ देगा। अब इस फ़ील्ड के अंदर अमेज़न की फ़ील्ड है, चाहे वो ई-कॉमर्स की अगर हम बात कर लें या फिर हम फ्रीलांसिंग की बात कर लें बेसिकली, तो इस फ़ील्ड में बेवकूफ़ बनाना किसी को या उसको हम बेवकूफ़ी भी नहीं कह सकते बल्कि आप कह लेंगे किसी को धोखा देना, किसी के एतबार को तोड़ना, किसी के एतमाद को तोड़ना वो बड़ा आसान है। एक नया बंदा आता है इस फ़ील्ड के अंदर लाइक एक बिज़नेसमैन है, ठीक है? अब वो बंदा हो सकता है कि अपनी फ़ील्ड का एक्सपर्ट हो लाइक अगर उसने फॉर एग्ज़ाम्पल बीबीए किया हुआ है या उसने एमबीए किया हुआ है, ठीक है? या फिर वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है या फिर वो बायो का स्टूडेंट है, तो वो एक ज़हीन इंसान हो सकता है अपनी फ़ील्ड में। लेकिन जब वो ई-कॉमर्स की फ़ील्ड में आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता। लाइक उसको नहीं पता कि ये एलएलसी क्या चीज़ है, उसको नहीं पता वेबसाइट डेवलपमेंट क्या चीज़ है, उसको नहीं पता यूएसए का फ़ोन नंबर क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या-क्या आप इसके अंदर मतलब फ्रॉड कर सकते हैं, स्कैम आप किसी के साथ क्या कर सकते हैं, कितना इसके साथ इसमें पैसा लगता है, कितना इसका एक्सपेंस आता है, लाइक वो नया बंदा होता है, उसको नहीं पता होता। अब जो लोग मार्केट में होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं मतलब जो इस फ़ील्ड को समझते हैं, जो पुराने लोग हैं, वो गलती ये करते हैं कि उनको भी इस बात का पता होता है कि सामने वाले को नहीं पता, तो वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो उसको जो है जी 200 की चीज़ है, वो उसको 400 की बताते हैं। 400 की अगर कोई चीज़ है, वो उसको 800 की बताते हैं। ठीक है, ये गलती करते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि वो इंसान ठीक है, हो सकता है वो आपकी बातों में आ भी जाए, वो अपना नुकसान कर भी ले, लेकिन यहाँ पर ना आप उसके एतमाद को ठेस पहुँचा रहे होते हैं। जब उसको पता लगेगा तो आप सोचो उस बंदे के ऊपर क्या गुज़रेगी। ठीक है, वो आँखें बंद करके आपके ऊपर यकीन कर रहा होता है, कोई भी इंसान होता है, वो जब इस फ़ील्ड में आता है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है और आप उसको मतलब आप अपने तौर पर तो होशियार बन रहे हैं, आप अपने तौर पर चालाक बन रहे हैं कि जी देखो मैंने एक इंसान को चूना लगा दिया, मैंने इतने पैसे उससे ले लिए। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें, अगर तो आप एक मज़हबी इंसान हैं, ठीक है, अगर आप वाक़ई मज़हब के ऊपर यकीन रखते हैं, रिलीजन के ऊपर यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला को मानते हैं, तो ये चीज़ जो है हमारे मज़हब में भी गलत है, हराम है, ठीक है, आप किसी से नाजायज़ ले रहे हैं। फिर चलें अगर आप इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते जो कि 90% लोग हम मैं कहूँगा कि नहीं रखते, ठीक है, मतलब सिर्फ़ मानने से कुछ नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिकल उस चीज़ को नहीं कर रहे, तो सिर्फ़ कहने से कुछ नहीं होता कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ठीक है, इतना कहना काफ़ी नहीं होता। हकीकत यही है कि आज हम लोग सिर्फ़ इकरार तो करते हैं इन बातों का, मतलब जिस मुसलमान से भी सुन लो उसकी ज़बान पर अल्लाह लफ़्ज़ जो है वो चढ़ा हुआ है। आप इसको इस तरह कह लो कि वो हमारे एक रूटीन, एक आदत सी बन गई कि जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह का एहसान है। मतलब इस तरह के वर्ड हम बोल रहे होते हैं, लेकिन हकीकतन हम डरता नहीं है, मतलब डरता कोई भी नहीं है, हकीकत ये है। ठीक है? अगर वाक़ई डरते हो तो कोई भी इंसान ये काम ना करे क्योंकि अल्लाह ताला ने तो इन कामों से 100% मना किया और इसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है। ठीक है? ख़ैर अगर आप नहीं भी हैं, तब भी आप देखें अगर आप इसको इंसानियत को सामने रखकर इस चीज़ को सोचें कि अगर आप ये देखें कि यार एक इंसान है, ठीक है? उस बंदे की पूरी उम्र की कमाई हो सकती है, वो उसकी मेहनत हो सकती है, उसने पता नहीं क्या-क्या ख्वाब देखे होंगे, वो क्या-क्या उम्मीदें लेकर आपके पास आया होगा, ठीक है? आप उन 200-400 को कितना खा लोगे? कितने लंबे अरसे टाइम तक वो चल जाएगा आपके पास पैसा? आई डोंट नो कि लोग इस चीज़ को इस तरह क्यों नहीं समझते? मतलब ये जो तमाम चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी इंसानियत को शो कर रही होती है। मैं कहता हूँ मज़हब बहुत पीछे रह जाता है। जब बात इंसानियत की आती है ना, तो तब मज़हब, ज़ात-पात, नाम, नस्ल ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। सबसे बढ़कर इंसानियत है। ठीक है? वो चीज़, वो एहसास है, वो शऊर है कि यार दूसरा बंदा भी इंसान है, उसकी भी उम्मीदें हैं, उसके भी ख्वाब हैं, तो हम जायज़ काम क्यों ना करें? और मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि ये जो नेक नियति होती है ना, ये जो आपके अंदर की प्योरिटी होती है, ये जो खालिसपन होता है, मुखलिसी होती है अपने काम के साथ, लोगों के साथ, इंसानों के साथ, वो नज़र आती है। वो 100% नज़र आती है। ठीक है? और यही वो चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। लोग ब्लाइंडली आपके ऊपर यकीन करते हैं। लोग आँखें बंद करके यकीन करते हैं। ठीक है? ये आप कह लें कि इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शामिल है, इसमें ऑब्ज़र्वेशन भी शामिल है। मैंने उन लोगों को बहुत तबाह होते हुए देखा है लिटरली और लोग उनको बद्दुआएँ देते हुए जाते हुए देखे हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, जो लोगों के साथ स्कैम कर रहे होते हैं। ठीक है? स्कैम फ्रॉड क्या है कि आपको पता है कि एक काम 200 का होना, आप किसी को 600 करके दे रहे हो। अब वो बंदा ज़ाहिर है कि आपका एक एग्रीमेंट हुआ होता है, वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाता, लेकिन आपको तो पता होता है ना कि ये काम इतने का नहीं है। आपको पता है कि क्या गलत हो रहा है। लोगों ने इदारे बनाए अपने, ठीक है? कोर्स के नाम पर कुछ भी नहीं करवाया जाता, ठीक है? बड़ी-बड़ी फ़ीसें ली उन्होंने, हज़ारों रुपए लोगों से लिए, उनका फ्यूचर बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया, सबसे बढ़कर उनकी उम्मीदों के साथ, उनके ख्वाबों के साथ खेला गया और इन द एंड क्या हुआ, वो खुद भी ख़त्म हो गए।
ठीक है? ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मेरे सामने हैं। जो लोग इस काम में सिर्फ़ इसलिए आता है ना कि हमने बस पैसा बनाना है, सिर्फ़ पैसा, बस पैसा बनाना है हमने। जो मर्ज़ी हो जाए, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, एहसास की कोई वैल्यू नहीं है। एक इंसान किस उम्मीद के साथ आ रहा है, किस ख़्वाब के साथ आ रहा है और आप उसको तोड़ने में कितना वो कर रहे हो, मतलब इस चीज़ का अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिलीव मी इन द एंड नाकामी है। ठीक है? ना कोई आप एक सर्टेन लेवल तक कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ना तो लोगों के दिलों में आप मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, ना आप लोगों के दिलों में आ सकते हैं और अगेन वही बात कि बहुत लंबे अरसे तक आप चल भी नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आपका नाम ख़राब हो जाता है। ठीक है? तो काइंडली ये काम ना करें। मतलब ये इसलिए ना करें कि मैं कह रहा हूँ, मेरी सुनकर, ये चीज़ आपके अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है? इस चीज़ को अपने अंदर बिठा लें, किसी के साथ ना धोखा नहीं करना। किसी के साथ भी कभी भी आपको पता भी हो ना कि सामने वाले को नहीं पता लगेगा, तब भी आप ईमानदारी से बता दो कि ये चीज़ इतने की है, इतने की होती है और बस इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है? फिर आप देखेंगे आप लोग कामयाब किस तरीके से होते हैं। विद रिस्पेक्ट कामयाब होंगे आप। लोग ना सिर्फ़ आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, मोहब्बत देंगे आपको और कामयाबी तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक हो गया जी?